नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। वैसे तो हम लोग एक पर्सनालिटी के द्वारा जो दिया गया कोट होता है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आज कुछ आपके लिए अलग है, कुछ खास है। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। ठीक है, जब लाइफ जीनी ही है, आपको पता है कि जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा इस ज़िंदगी से, तो फिर मुस्कुरा कर एक स्माइल देने में क्या हर्ज है आपका। ठीक है, तो आप लोग स्माइल के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं आज के आर्टिकल्स के बारे में। आज का जो आर्टिकल है दोस्तों, वो किसके बारे में है? आज का आर्टिकल ज़्यादातर तो एक तो जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में है और एक दो आर्टिकल डिफरेंट आए हैं। दूसरा जो पेज होता था जिसको हम यहाँ पे लगाते थे, आप लोगों को ध्यान होगा, तो इस पेज में आज जो है फ्रेंड एक ही पेज में एडिटोरियल आया है। ये जो दूसरा वाला पेज होता था इसमें आज असेंबली पोल आया है। ठीक है, जो कि अभी कई स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो वही सारी चीज़ें उस पेज में थी, इसीलिए मैंने आज उस पेज को यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो इस वाले पेज में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पे जो है, और ये वाली आर्टिकल जो है, ये दोनों आर्टिकल इलेक्शन के बारे में है और आम आदमी पार्टी के बारे में बता रहे हैं। तो इसको एक बार देख लेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। किसके बारे में बात की गई है? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वाले आर्टिकल में क्या बात की गई है यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो फ्लाइट वगैरह थी सबको स्टॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या फ्रेंड कि अब जो है जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई, जैसे आपको पता होगा जब काउंटिंग चल रही थी इन 5 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट के लिए, ठीक है, उसी के 1 घंटा पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मीन्स जैसे जब कोई जीत के आता है तो लोग जश्न मनाते हैं ना, उसकी छूट दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने छूट दे दी? क्योंकि उसने एक टेस्ट कराया, उसमें देखा कि जो सिचुएशन है वो इस समय नॉर्मल है, उतना ज़्यादा गंभीर नहीं है जितना इलेक्शन के टाइम पे थी, इसलिए हम लोग इनको छूट दे सकते हैं। और इसीलिए छूट दे दिया गया कि आप लोग जीत के आने के बाद जो है विक्ट्री का अपना जो जश्न है उसे मना सकते हो। तो इसी तरीके से अब फ्लाइट जो है जब सिचुएशन नॉर्मल है तो इसको आगे ले जाने की बात की जा रही है और नॉर्मल तरीके से चलाने की बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी जो हमारा एविएशन सेक्टर था वो लॉस में चल रहा था और इसकी वजह से ये और लॉस में जा रहा था। तो अब जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो इसको एक अच्छे तरीके से लेके चला जाएगा, तो ही एक अच्छे मैनर में अपने कंट्री को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी कितना ज़्यादा जो फ्लाइट्स वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, उन लोगों ने हम लोगों की मदद की। कहाँ से? यूक्रेन से हमारे यहाँ के बच्चों को इवैक्यूएट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये एविएशन सेक्टर। तो अब जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, कोविड-19 से उतने ज़्यादा केसेज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो इसको चलाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसमें, तो हम लोग इसको आज डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है फ्रेंड, इसको हम लोग अगर डिस्कस करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो पंजाब में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक दिखा दूं न्यूज़ एनालिसिस, यहीं पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1 सेकंड। ये आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पंजाब में अब ये जीत के आ चुके हैं आम आदमी पार्टी वाले, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत के आ चुके हैं, फुल मेजॉरिटी में जीत के आ चुके हैं। तो जैसे पहले ये केवल दिल्ली में थे, तो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि कल के जो न्यूज़पेपर था उसमें पूरा इलेक्शन का मुद्दा ही था और एक दो मुद्दे जो थे रसिया और यूक्रेन के बारे में थे। तो कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो दिल्ली में अभी तक केवल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और दिल्ली में जो डेवलपमेंट होता था वो शहरी लोगों के लिए होता था। ठीक है, मीन्स जो स्टार्टअप वगैरह हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, उन्हीं लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी। लेकिन अब जब पंजाब में आ गई है आम आदमी पार्टी, तो जैसा कि आप लोगों को पता है पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है, यहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो जब ये फार्मर्स के लिए काम करेंगे, ठीक है दोस्तों, जब ये फार्मर्स के लिए काम करेंगे तो फिर जो यूपी में और भी आसपास के स्टेट्स में फार्मर हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में अपना जो है दबदबा बना पाए। तो यही बात इसमें की जा रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उभर के आ रही है, आने वाले समय में एक अपोजिशन का रोल, ठीक है, यही निभा सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो इस समय ज़्यादातर सीटें उसकी हैं नहीं, और जितनी सीटें पहले हुआ करती थी अब उतनी भी सीटें नहीं हैं। तो एक न्यूज़ वो भी था फ्रेंड कि जो
G20 है कांग्रेस का, ये ग्रुप अभी बात कर रहा है कि क्या गलतियां हमसे हो रही हैं, किसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही है, तो उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको यहाँ पे दोनों आर्टिकल में बताना चाहता था। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज अपना पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है फ्रेंड, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अभी जल्दी में क्या हुआ है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो बवाल चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसके चलते रसिया ने यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला बोल दिया था, ठीक है, मिस ब्लास्ट कर दिया था। तो उसके चलते क्या हो रहा था कि राइटर बता रहे हैं कि जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें यूरेनियम होता है, ठीक है, थोरियम होता है, ये सारी खतरनाक तरीके से आप बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जब कोई कंट्री हमला बोल देती है तो क्या होता है, अगर ये सारे जो अभी मैं आपको आप पहले ये समझिए कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है और न्यूक्लियर एनर्जी का किन किन चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, तो ही आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे, ठीक है, वो ये देखेंगे दोस्तों कि आप लोग ये देखिए, ये न्यूज़ में मैंने आपको उस समय न्यूज़पेपर में भी ये वाली फ़ोटो दिखाई थी। ये था यूक्रेन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको इसका नाम भी बताऊंगा, तो तब तक आप लोग अगर नाम आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तभी तक आप अभी पेशेंस रखो, आगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपसे डिस्कस क्या करने वाला हूँ फ्रेंड कि किस पे ये हमला हुआ था, ठीक है। तो रसिया यहाँ पे है, यूक्रेन यहाँ पे है। यूक्रेन की पहले ये दो जो मीन्स जो प्रो स्टेट से आप बोल सकते हो, जो लुहांस्क और डोनेस्क वाला रीजन था, इसको रसिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपनी पीस कीपिंग फोर्सेज यहाँ पे बिठा दी। तो इस तरीके से फिर जब मुद्दा आगे चला तो रसिया ने क्या किया, कीव पे हमला बोल दिया, यूक्रेन की कैपिटल पे हमला बोल दिया। तो फिर आने वाले समय में क्या हुआ कि जब कीव पे हमला बोल दिया तो रसिया ने कहा कि अब हम पूरे यूक्रेन में तबाही मचा देंगे, क्योंकि ये नेटो में शामिल होना चाहते थे। तो इसी तरीके से रसिया ने इसी अटैक के थ्रू क्या किया, यहाँ पे जो ये इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूक्रेन का, इस पे हमला बोल दिया, ठीक है, इस पे इन्होंने हमला बोल दिया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि राइटर बोल रहे हैं कि जब इस पे रसिया ने हमला बोल दिया तो इसमें जो तमाम तरीके की गैसेस थी, तमाम तरीके के जो इसमें केमिकल्स थे, उनका जो रिएक्शन हुआ वो नहीं हुआ। अगर हम देखें तो लकली ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज पूरे यूक्रेन में जो अभी जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, इससे भी ख़राब सिचुएशन बन जाती। जैसा कि राइटर ने और भी तमाम एग्जाम्पल लिए हैं, अभी जब हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा। तो आपको पता है दोस्तों कि कैसे क्या होता है। देखिए, एक तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रही हैं, क्योंकि क्या हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कार्बन फ्री बनेंगे, ठीक है, कार्बन का एमिशन हम लोग कम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कम हो पाए। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस तरफ टिल्ट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, ताकि हम लोग इससे जो है एनर्जी वगैरह बना पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर पाएँ। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो है वो यूएसए बना रहा है और हम लोग छठे नंबर पर हैं। इस समय 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहाँ हैं, जिसमें से कुछ जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कुछ जो हैं वो अभी प्रपोज्ड हैं, अभी बने नहीं हैं, और कुछ जो हैं वो तैयार हैं और फिर अपना काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम लोग साउथ कोरिया से केवल एक पावर प्लांट पीछे हैं, अदरवाइज हम लोग साउथ कोरिया के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जब ये इतना खतरनाक है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये इतना खतरनाक है, जैसे अभी हम लोग ने प्रेजेंट सिचुएशन देखी, जैसे कोई कंट्री ने अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रखा है, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए यूएसए में 93 पावर प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे अगर किसी कंट्री से यूएसए का झगड़ा हो जाता है और कोई कंट्री इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ब्लास्ट कर देती है, तो यहाँ पे जो तमाम खतरनाक गैसेज और केमिकल्स हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम हो गया, ये अगर रिएक्ट करके और अगर मीन्स अब आपको मैं अब आ गया है टाइम कि आपको बता दूं, इसमें होता क्या है फ्रेंड कि ये न्यूक्लियर में फिजन होता है, ठीक है। तो फिजन होके फिर यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे एक न्यूट्रॉन था, फिर ये न्यूट्रॉन जब टूटेगा तो ये दो में टूटेगा, फिर जब ये टूटेगा तब ये कई सारे में टूटेगा, फिर जब ये टूटेंगे तो ये कई में टूटेंगे, ये कई में टूटेंगे और ये कई में टूटेंगे। तो इस तरीके से ये टूटते जाएंगे और एनर्जी जो है वो बनती जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की गई थी कि अगर मान लीजिए यूएसए के पावर प्लांट पे कोई दूसरी कंट्री इनके पावर
पावर प्लांट पे हमला बोल देती है, तो यहाँ पे जो केमिकल्स और गैसेस हैं वो आपस में जब रिएक्शन करने लगेंगी और टूटने लगेंगी, उनका फिजन होने लगेगा, फिर उनको किस तरीके से रोका जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कंट्री जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो अगर जब ये इतना खतरनाक है, फिर इससे हम लोगों को एनर्जी डेवलप करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी नॉन मीन्स आप बोल सकते हो। एक सेकंड पहले मैं आपको इसका ये वर्क बता दूं। आप इसमें देख रहे होगे दोस्तों, क्या देख रहे होगे आप इसमें कि यहाँ पे जो है ये रिएक्टर वेसल है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है केमिकल्स वगैरह यहाँ पे जब रिएक्ट हो रहे हैं, यहाँ के बाद टरबाइन में जा रहे हैं और फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इस घर में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टरबाइन लगा हुआ है। अब ये यहाँ पे आप वाटर देख रहे होगे कि जो यहाँ से वाटर जाते हुए फिर यहाँ से फिर ये वापस आ रहा है। तो इन वाटर का क्या काम होता है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इन वाटर का क्या काम होता है कि जो ये एटम्स मैंने आपको पीछे इमेज में बताया, पीछे स्लाइड में बताया कि जो एटम टूटते हैं वो टूटते चले जाते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए इन वाटर का काम किया जाता है, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ना टूट जाएं और उनका जो है एक बॉम्ब की तरीके से ना हो जाए और पूरी तरीके से फट ना जाए। ठीक है, पूरा रिएक्शन जो है वो एक सीमित रहे, हम लोग कंट्रोल करने के लिए इन वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एटम्स के फिजन को रोकने के लिए हम लोग इस वाटर का यूज़ करते हैं। तो ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो इस तरीके से बनती है हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी। आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोगों को फिर ज़रूरत क्या है, जब हम लोगों के पास रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक, जैसे सोलर एनर्जी है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें, हवा वगैरह हमेशा चलेंगी, सूरज हमेशा निकलेगा। तो अगर हम लोग इससे एनर्जी डेवलप करते हैं तो फिर नेचर को भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सूरज तो सबके लिए रोशनी दे रहा है। तो अगर हम लोग उसका इस्तेमाल एनर्जी बनाने में कर ले रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आज ही के न्यूज़पेपर में यहीं पर एक अच्छा सा एक इमेज दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सोलर ट्री है फ्रेंड। ठीक है, अगर नीचे वगैरह सोलर प्लांट लगाएंगे तो फिर जगह लेगा, इसीलिए आप देख सकते हो एक डेकोरेटिव तरीके से हम लोग ने इसको लगाया है और कितने अच्छे तरीके से हम लोग इससे रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी राइटर के द्वारा। तो राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे और एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैं आपको यहीं पे बता दूं, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है, जिसको हम IAEA बोलते हैं। ठीक है, ये बनी कब थी, तो ये 29 जुलाई 1957 में बनी थी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। ठीक है, तो आप लोगों को वियना कन्वेंशन अगर याद हो तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब इसका काम क्या होता है, इसके 3 मेन मिशन होते हैं। एक तो इसका जो न्यूक्लियर का मतलब पीसफुल यूज़, फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से उससे सेफ्टी को ध्यान में रखना है। तो किस तरीके से सेफ्टी को ध्यान में रखना है, तो पीसफुल यूज़ का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री जैसे ईरान वगैरह है, वहाँ पे थोरियम यूरेनियम ज़्यादा मिलता है, तो ईरान किसी दूसरे कंट्री को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम। अब मान लीजिए इंडिया जो है वो ईरान से ये सारी चीज़ें खरीद के लेके आ रहा है। ठीक है, अब इंडिया ईरान से खरीद के लेके आ रहा है, तो ये जो खरीद के लेके आ रहा है इंडिया, इसको IAEA देखेगा कि जब इंडिया ने ईरान से ये यूरेनियम और थोरियम खरीदा तो इसका किस तरीके से इंडिया यूज़ कर रहा है, मीन्स बॉम्ब बनाने में यूज़ कर रहा है या फिर एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ कर रहा है। ये किसका काम है, ये IAEA का काम है। अब उसको यूज़ किस तरीके से करना है, ये सेफगार्ड बताना IAEA का काम है। ठीक है, और सेफ्टी किस तरीके से बना के रखनी है। मान लीजिए कोई कंट्री इंपोर्ट कर रही है और वो चुपके बॉम्ब वगैरह बना रही है और वो न्यूक्लियर पावरफुल हो जाए, ठीक है, तो आने वाले समय में दूसरों के ऊपर जो है वो अपना दबदबा बनाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो IAEA देखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपकी इसी में कवर हो गई। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि फिजन में क्या होता है कि एटम जो होते हैं वो 2 स्मॉलर में, 2 या 2 से ज़्यादा में टूटते हैं। फिजन में क्या होता है, एटम जो होता है वो टूटता है। ठीक, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे एक एटम था, फिर ये जो है रिएक्ट होने के बाद ये टूट गया 2 में। अब ये फिर जब टूटेंगे तो ये फिर फर्दर टूटेंगे। लेकिन फ्यूज़न में क्या होता है कि 2 एटम मिलके फिर एक एटम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये फ्यूज़न का एक यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये फ्यूज़न का प्रोसेस जो है ये सन में होता है। आपसे पूछा जा चुका है कि सन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये फ्यूज़न का प्रोसेस होता है। लेकिन फिजन का प्रोसेस आप यहाँ पे न्यूक्लियर वाले में देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी बातें थी यहाँ पे जो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री को ध्यान में रख सकते हो। इस समय 23 जो है हमारे यहाँ प्लांट हैं, इसमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कुछ जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी।
अब मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे जो राइटर हैं वो उन्होंने चिर्नोबिल का एक जो है एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो चिर्नोबिल में क्या हुआ था, 1986 में यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, जिसके चलते हुआ क्या था, यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेटिक नहीं, मैन मेड एक्टिविटीज़ आप बोलोगे, क्योंकि जो कुछ ह्यूमन मेड रिजर्वायर थे उसकी वजह से इसमें जो है ब्लास्ट, मतलब इसमें इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसके चलते यहाँ पे जो हुआ था वो बहुत ही बड़ा, ज़्यादा बहुत ही भारी मात्रा में, ये यूक्रेन में ही है फ्रेंड चेरनोबिल। अब ये बंद हो चुका है, क्योंकि जब इससे ये सारे नुकसान हुए थे उसी के बाद से इसको बंद कर दिया गया था। तो ये अब ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि केवल जब कोई कंट्री अटैक करेगी तभी इसमें खतरा है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो कुछ एग्जाम्पल्स में, जैसे चिर्नोबिल वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई थी इस आर्टिकल में कि जैसे 11 साल पहले अगर आप देखोगे तो 11 मार्च 2011 में जो फुकुशिमा डियाची था जापान में, यहाँ पे भी कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से, मींस अर्थक्वेक की वजह से, यहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था जैसे फुकुशिमा डियाची जो था, इसमें क्या हुआ था, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी और बहुत सारा नुकसान हुआ था इससे। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जैसे आप अगर देखोगे तो एक यूएस का जो था न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे आप देख रहे होगे इसका नाम, जो साउथ कैरोलिना में था, ठीक है, जिसका नाम था बीसी समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। इसमें भी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आया था, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जब ये कॉस्टली है, ठीक है, एक तो ज़्यादा कॉस्टली है, एक तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और जो हमारे पास ये हम लोगों के पास एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन जब है इसका, ठीक है, जब हम लोग विंड से, सोलर से इससे एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर हम लोगों को इसको यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, यही बात यहाँ पे राइटर द्वारा बोली गई है। तो राइटर ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आप एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हो। तो इसमें बताया गया था राइटर के द्वारा, राइटर ने ये कहा था कि जैसे अभी तो मान लीजिए हम लोग कंट्री के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊं अगर ये वाली स्लाइड, तो यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि जिस दिन जो रसिया था उसने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जब अटैक किया, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जब यूक्रेन में जब वो डिवास्टेट हुआ, जब उस अटैक से, जब वो मीन्स उस पर जब अटैक हुआ, तो मतलब एक तो लकली बोल सकते हो आप कि जो रिएक्शन था वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मीन्स आप बोल सकते हो जो पानी वाला मैंने बताया ना कि किस तरीके से पानी का क्या यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं दोस्तों। तो अगर आप क्लियर मैनर में जानना चाहते हो तो एक डिमांड, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो आपको एक एकदम अच्छे मैनर में बता दिया जाएगा एक नई वीडियो बना के कि हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। हालांकि मैं आपको एक मोटा मोटा बता चुका हूँ और आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेप होता है। तो उसमें जैसे रसिया ने यूक्रेन के जब पावर प्लांट पे हमला किया, अटैक किया, तो यहाँ पे लकली तो रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, अदरवाइज इनको फिर रसिया को आगे जो है मारपीट करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी वाला सिचुएशन बन गया था, उसी तरीके से यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती, ठीक है। लोग आपस में ही ये जो है मीन्स आप बोल सकते हो एक तरीके से कि जो हमारे कंट्री में 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इसको कोई भी कंट्री एज अ वेपन यूज़ कर सकती है हमारे ही खिलाफ। जैसे फ्यूचर में अगर हमारी लड़ाई किसी के साथ हो गई, उसने हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे अटैक कर दिया, तो हमारे यहाँ अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर हमारे ही लोगों को नुकसान होगा, ना कि उस कंट्री को नुकसान होगा, क्योंकि वो कंट्री हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब खतरनाक है, इतना ज़्यादा कॉस्टली, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि एक अल्टरनेटिव है, फिर हम इसको यूज़ क्यों करें, हम इसको यूज़ करने की बात क्यों कर रहे हैं, यही यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करने से अच्छा है हम लोग अगर सोलर एनर्जी और इस सब चीज़ों का यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, और एक अच्छे मैनर में हम लोग इसको लेके चल भी पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपको और सारी चीज़ें तो पता ही चल गई, तो हम लोग अब कुछ न्यूज़ पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज़ पोर्शन में सबसे पहले तो फ्रेंड कि रसिया और यूक्रेन के बारे में जो यहाँ पे न्यूज़ है, आगे एक न्यूज़ और है, तो ये वाली न्यूज़ हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो है सिचुएशन काफ़ी हद तक सुधर रही है, ठीक है। जैसा कि जेलेंस्की साहब बोल रहे हैं एज अ बफर स्टेट यूज़ कर लो, जो दोनबाज वाला रीजन है, कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, तो इस तरीके से। और यहाँ पे अभी सैंक्शंस लगाने की बात ही की जा रही है यूएसए द्वारा, तो उसके एलाइज बोल रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड वगैरह है रसिया के साथ, ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड देखिए फिर नॉर्थ कोरिया जो है, ये इसका खैर मैंने वहाँ पे तो नाम नहीं देखा फ्रेंड, क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूक्लियर का यूज़ कहाँ करते हैं, बम वगैरह बनाने में करते हैं।
तो आप बोल सकते हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे तो इनकी मित्रता बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब मित्रता क्या बोल सकते हो, शत्रुता ज़्यादा थी। दोनों में आपस में काफ़ी नोक-झोंक हुआ करता था, ठीक है? मामा-भतीजा आप बोल सकते हो इन दोनों को। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पे अब जो है मिसाइल फायर करने की बात कर रही है सैटेलाइट छोड़ने के लिए स्पेस में, तो कितना ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है दोस्तों आप देख सकते हो ड्रोन का किस-किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हम लोग ड्रोन का यूज़ कहाँ कर रहे थे? कुछ दिन पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ड्रोन का यूज़ कहाँ किया था, 100 जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे उनके फील्ड में जो है ड्रोन से पेस्टिसाइड वगैरह छिड़काव कराने के लिए यूज़ किया था हम लोगों ने। फिर उसी के आगे हम लोग ने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ड्रोन का यूज़ करता है हमारे यहाँ हथियार गिराने में। फिर अब एक और यूज़ देख सकते हो आप कि ड्रोन का जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हिट करने में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये ज़्यादा स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मतलब ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आप इनको ध्यान में नहीं रख सकते हो, लेकिन बस एक मोटा-मोटा आइडिया रख सकते हो कि हाँ, कहीं बात करना हो तो पता होना चाहिए क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने आपसे ये वाला डिस्कस ही किया कि आम आदमी पार्टी एज़ अ अपोज़िशन के रूप में उभर रही है और बहुत ही जल्दी ये सामने भी आएगा, ठीक है फ्रेंड? यहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन पहुँचाने की बात कर रहा है। पूरी इंडिया अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पहुँचाने की बात कर रही है और वहाँ अकेले जो है महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन पहुँचाने की बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, अगर 1-1 ट्रिलियन सभी पहुँचा दें, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी 28 ट्रिलियन हो जाएगी, यूएसए से भी ज़्यादा। यूएसए का भी जो मैक्सिमम 19-20 के आसपास है। तो आप देख सकते हो अगर इतने तरीके से, जैसे मैंने आपसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक डिस्कस किया था ना, कुछ दिन पहले जब हम लोग फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे थे तो उस समय बहुत वर्ड आ रहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर कोऑपरेट होके सभी एक साथ आके अगर अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने की बात करेंगे, लेकिन हालांकि इस सेक्टर पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, ज़्यादातर लोग तो यही सब कास्ट और बेस्ड यही सब पॉलिटिक्स करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो अभी 5 स्टेट्स में बीजेपी जीत के आई है ना फ्रेंड, तो उसमें 5 स्टेट में इलेक्शन थे, 4 में बीजेपी जीत चुकी है, जिसमें से गोवा में अभी 1 सीट कम थी। हमने कल डिस्कस किया था आपसे। पंजाब में केवल पंजाब एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे कौन जीत के आया था, आम आदमी पार्टी जीत के आ गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फार्मर्स का जो मीन्स आपने देखा था ना बीच में जब 3 लॉज आए थे फार्मर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें इस इलेक्शन में दिखाई दी, हालाँकि पंजाब में दिखाई दी जहाँ पे फार्मर्स ज़्यादा थे, और जगहों पर नहीं दिखाई दी क्योंकि बीजेपी फिर से फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है? तो यहाँ पे बात की गई है कि बीजेपी को वोट किन्होंने दिया, तो एक लाभार्थी फैक्टर था। लाभार्थी फैक्टर में क्या हुआ फ्रेंड कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक ई श्रम कार्ड बन रहा था। इसके थ्रू आपको जो है 500 रुपये महीने देने की बात की गई थी, और फिर आपने देखा होगा तमाम तरीके से, जैसे किसान सम्मान निधि है, इसके तहत से आपको रुपया दिया गया। तो इस तरीके से जो ये सारे पैसे मिले, और फ्री राशन, ठीक है, फ्री राशन दिया गया, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इस इलेक्शन में। मैं भी यूपी से हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो मैं जानता हूँ फ्रेंड, इसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है बीजेपी को विक्ट्री दिलाने में, ठीक है? ये जो पैसे थे और जो ये फ्री का राशन था, इसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। हालांकि अगर मैं आपसे आज डिस्कस करूं फ्रेंड, तो ये जो राशन वाला सिस्टम है जिसके तहत हम लोग इनको देते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे कंट्री में, जिसके चलते हम लोग जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के तहत हम लोग इनको देते हैं, सिस्टम के थ्रू हम लोग इनको देते हैं फ्री राशन। अगर इसका सही तरीके से ऑडिट हो जाए, ठीक है, अगर सही तरीके से ऑडिट हो जाए, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, मुझे पता सिचुएशन कैसी है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि 75% लोग ऐसे राशन पा रहे हैं जिनको राशन की ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें से जो 85% लोग ऐसे हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, लेकिन उनको राशन ही नहीं दिया जाता है, और अगर दिया भी जाता है तो फिर घपलेबाजी करके, बेईमानी करके कम दिया जाता है। तो अगर इसकी ऑडिट हो जाती है, आई होप ये वीडियो अगर मोदी साहब सुन लें तो फिर वो कुछ करा दें, लेकिन अभी ऑडिट अगर हो जाए तो मैं बता सकता हूँ कि 75% के आसपास जिनको राशन मिल रहा है उनको राशन की ज़रूरत ही नहीं है, और 85% के लोग ऐसे हैं जिनको राशन की ज़रूरत है लेकिन उनको राशन ही नहीं मिल रहा है, और 25% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको राशन मिल तो रहा है, वो बेचारे गरीब भी हैं, उनको ज़रूरत भी है, लेकिन काट पीट के मिल रहा है, मीन्स बेईमानी हो रही है, और जो अमीर लोग हैं उनको पूरा राशन दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लोकल लेवल पे सिचुएशन कैसी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड, और कुछ तो जो रिलीजियस पोलराइजेशन होता है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, उसकी वजह से भी
ये सारे मुद्दे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे जैसा आपको पता है बीजेपी जीत के आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो यूक्रेन और रसिया के बीच में सिचुएशन कुछ नॉर्मल होती दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में सही हो जाए। यहाँ पे पहला इंडिजीनियस ड्रग हम लोग बना के लेके आने वाले हैं कोविड-19 का, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोविड अभी भी है। अगर आपको मतलब आपको जो है वो मतलब अवेयर रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। मास्क ज़रूर पहन के रखें, अगर कोविड की वजह से नहीं पहने तो पॉल्यूशन की वजह से ज़रूर पहने, ठीक है। इंडिया फ्रेंड यहाँ पे क्या हुआ, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पाकिस्तान में एक गलती से मिसाइल छूट गया। तो हम लोग के यहाँ इलेक्शन चल रहे थे, हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भाई साहब मुद्दा उठाया, तो इंडिया ने कहा भाई साहब गलती से छूट गई है। हालांकि इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि देखो कैसे छूट गई गलती से। यहाँ पे जो है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा नीचे जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जब भी बात आ रही है, मीन्स ग्रो हो रहा है 1.3%। तो जब भी इसकी बात आती है तो आप लोग इस चीज़ को, इस स्लाइड को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ रखा है कि वेटेज वाइज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए आईआईपी, ठीक है। तो अब आईआईपी कैसे सेट करोगे आप? सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट का होता है। दूसरे नंबर पर किसका होता है? तो दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी। तीसरे नंबर पर, 5 तो आप याद ही कर लो फ्रेंड। तीसरे नंबर पर कौन? तो तीसरे नंबर पर स्टील। चौथे नंबर पर कौन? तो चौथे नंबर पर कोल। और पांचवें नंबर पर कौन? तो पांचवें नंबर पे क्रूड ऑयल। तो ये आप 5 याद रख सकते हो। पहले पे रिफाइनरी, दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे पे स्टील, चौथे पे जो है कोल। इस तरीके से आप मतलब दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।